आज की हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये इम्पोर्टेंट भी है, हरियाणा बोर्ड में कई बार आई हुई भी है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपने इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। वैसे इसके दो मेथड है, लेकिन एक मेथड रिवीजन में करेंगे और एक जो इजी मेथड है मैं आपको अब करवा देता हूँ। लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इन विच करंट आई इज फ्लोइंग। मैं आई करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो लेट अस कंसीडर पॉइंट पी एट सम डिस्टेंस। अब यहीं से हम स्पेशल केस भी लगाएंगे इसके, तो पहले मैं स्पेशल केस के आधार पे इस टॉपिक को उठा लेता हूँ कि ये पॉइंट पी मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पर। जरूरी नहीं है यहाँ पर हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो फिर थीटा पे जो स्पेशल केस आप लगाओगे तो आपका फैक्ट होगा। जैसे बैट साइड लॉ में पी जो पॉइंट था डिफरेंट पॉइंट पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आपका चेंज होगा। तो कोई करंट एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, ये कोई एक्स वाई एलिमेंट कंसीडर कर लिया हमने। कंडक्टर को थोड़ा सा और बढ़ा लो। ये कोई एक्स वाई एलिमेंट है या फिर करंट एलिमेंट जिसको आप बोलोगे। ओ इसका सेंटर मान लिया। इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा पी पॉइंट के ऊपर निकालना, तो सपोज करिए फाई एंगल एंगल हमने फाई मान लिया। इस एलिमेंट को और आगे बढ़ा लो, इसको इस तरह से। तो एलिमेंट पे तो हर चीज़ समान होगी, तो ये जो एंगल बना है आपका, जिसको आप एक्स पी वाई बोलोगे आप इस ट्रायंगल में, तो ये एंगल बन गया आपका डी फाई स्मॉल एंगल। इसी तरह से पूरे कंडक्टर में निकालोगे तो लिमिट अप्लाई कर लो। ये टोटल एंगल फाई वन मान लिया नीचे का सारा मैंने, ये फाई टू मान लिया। इस तरह से ये होल एंगल जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये आपको फाई टू हो जाएगा, नीचे फाई वन। इस पॉइंट को मैंने के मान लिया और सपोज किया कि ए डिस्टेंस या आर डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट पी है और ओ से पी तक की डिस्टेंस को हमने आर ही माना। तो ये आर डिस्टेंस है ओ से पी तक की, ये के से पी तक की ये डिस्टेंस है। तो हम लिख सकते हैं कि कंसीडर स्टेट कंडक्टर, नाम दे लो ए डैश मान लो, चाहे इसको ए डैश को स्टेट कंडक्टर है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। एक्स वाई जो है आपकी डी एल लेंथ ऑफ एलिमेंट के बराबर होगी आपकी। तो अब आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इसका एट डिस्टेंस ए फ्रॉम द कंडक्टर वेयर बी इज टू बी कैलकुलेटेड। ए डिस्टेंस पे जो पॉइंट पे आपने, तो अकॉर्डिंग टू बैट सेट लॉ लगा लो डायरेक्ट, आप आसान हो जाएगा ये। अकॉर्डिंग टू बैट सेट लॉ, तो जो करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड था कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है आपकी आर, इसका एलिमेंट के कारण निकाल दो करंट एलिमेंट के कारण, तो आर डिस्टेंस पे ही, तो आर का स्क्वायर इक्वेशन नंबर हमारे पास एक आ गई। अब किसी न किसी तरह से इस साइन थीटा को आपने यहाँ से रिप्लेस करना है, चाहे कैसे भी हो, इसको रिप्लेस कर लो, आपका लेक्चर बहुत आसान हो जाएगा। वैसे तो दो मेथड इसके हो, लेकिन जो सेकंड जो मेथड वो लेंथी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी न किसी तरह से आपने इस डी एल साइन थीटा को यहाँ से इग्नोर करना है, इसकी वैल्यू को आपने पुट करना और निकालना है। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करो, पहले एक परपेंडिकुलर डाल लो, ये एक्स जेड, और ये वो थीटा एंगल था जिसमें हमने निकाला था, ये एक्स जेड हमने परपेंडिकुलर डाल लिया। तो अभी एक ट्रायंगल बन गया आपके पास एक्स वाई जेड। इस एक्स वाई जेड ट्रायंगल में, यानी फ्रॉम ट्रायंगल एक्स वाई जेड जो ट्रायंगल है आपकी, इसमें से आप थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो अगर एक्स जेड बटे एक्स वाई करोगे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, एक्स जेड बटे में एक्स वाई, तो बेस इसका हो जाएगा आपका साइन थीटा के बराबर। और एक्स जेड अगर आप निकालोगे तो एक्स वाई साइन थीटा के बराबर। लेकिन एक्स वाई तो एलिमेंट है भाई, इसकी लेंथ कितनी होगी डी एल, स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट जिसको बोलते हो। तो एक्स जेड हो जाएगा एक्स वाई यानी डी एल, तो डी एल इंटू में साइन थीटा के बराबर। तो डी एल साइन थीटा आ गया हमारा एक्स जेड के बराबर। और ये एक्स जेड खुद किसके बराबर है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो थीटा तो आपने पता ही है, एंगल बराबर है आर्क बटे रेडियस, यानी एल बटे में आर। थीटा को आपने फाई में रिप्लेस कर रखा है, तो एल हो जाएगा आर इंटू में फाई के बराबर। यानी यहाँ से अगर एक्स जेड की वैल्यू निकालोगे आप, तो अब लेंथ आर तो है कौन कितनी है, एल तो है कौन कितनी है आर, एंगल कितना है इसके ऊपर डी फाई। भाई इस एलिमेंट का एंगल तो डी फाई है ना, डिस्टेंस कितनी इसकी आर। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर था आपका एक्स जेड, वो निकल जाएगा आर इंटू में डी फाई। ये वैल्यू निकालनी है, फार्मूला सीधा है आपके पास, एंगल बराबर है आर्क बटे रेडियस, तो एल निकालोगे तो आर इंटू में थीटा, फाई है तो फिर आर इंटू में फाई, यहाँ से स्मॉल है तो फिर आर इंटू में डी फाई। तो
यहाँ से एक्स जेड डी एल साइन थीटा के बराबर है, यहाँ पर एक्स जेड आर डी फाई के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ आर इंटू डी फाई है वो आएगा आपका डी एल साइन थीटा के बराबर। और ऊपर जो बैट सेट ला में डी एल साइन थीटा हुआ था उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं आर डी फाई। ये वैल्यू पुट करते हो रिजल्ट आपका निकल जाएगा। डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा खुद है आर डी फाई के बराबर बाई में आर का स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू 1 बाई आर इंटू डी फाई। म्यू नोट आई 1 बाई आर इंटू डी फाई। अब किसी न किसी तरह से इस 1 बाई आर की वैल्यू और निकाल लो, आपका लेक्चर खत्म। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा कितनी डिग्री का है यहाँ पर 5 माना है आपने, इसके सामने परपेंडिकुलर। तो ट्रायंगल देखो के पी ओ, एक ट्रायंगल बनी है के पी ओ जिसमें ये 5 एंगल आपको दिखाया गया है। इसके सामने परपेंडिकुलर ए बाई आर कर लो, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो अगर ए बाई आर करोगे तो फिर वो कोस फाई के बराबर हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनियस। ये ट्रायंगल में आपको नजर आ रही होगी के पी ओ ट्रायंगल में। लेकिन आपको वे बाई आर नहीं, आपको 1 बाई आर चाहिए था, तो ए को साइड में ले आओ आप, तो 1 बाई आर हो जाएगा फिर आपका कोस फाई बाई ए के बराबर। ए को आप इस साइड में ले आए तो 1 बाई आर की वैल्यू भी निकाल दी। अब इस 1 बाई आर की वैल्यू और पुट कर लो। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है आपकी, तो क्या बन जाएगी डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाई आर। 1 बाई आर की वैल्यू है कोस फाई बाई ए इंटू में डी फाई। ये निकलेगी आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टोटल अमाउंट निकालने के लिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। लिमिट लगाओगे तो नीचे आपने 5 1 लिमिट लगा दो, ऊपर आपने लिमिट लगा दी 5 2 की। तो 5 1 से लेकर के 5 2 तो क्या हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी। लेकिन ध्यान रहे ऊपर एलिमेंट काट रखा है तो डायरेक्शन नीचे की आपने नेगेटिव दिखानी है, नीचे करोगे तो आप ऊपर की दिखा सकते हो। तो यहाँ से अब वैल्यूज डिटरमाइन करनी है हमने कि बी, इसमें से आप कुछ कोस का आप इंटीग्रेशन करो, बाकी साइड टर्म्स आपकी बाहर आ जाएंगी। तो म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए आपका बाहर आया, तो कोस फाई इंटू डी फाई, और लिमिट है माइनस के 5 1 से लेकर के 5 2। नीचे वाला पूरा एंगल 5 1 है, ऊपर का पूरा एंगल 5 2 है। डायरेक्शन आपने पता नहीं, डायरेक्शन तो उल्टी हो जाएगी इसकी, यो तो नेगेटिव हमने ले ली। तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू में कोस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, और लिमिट आपके पास माइनस के 5 1 से लेकर के 5 2 तक। तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू में साइन फाई 2, अपर लिमिट 5 2 है, माइनस लोअर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट ऑलरेडी नेगेटिव हो रही है आपकी, नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस के साइन 5 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो मैंने पहले से ही डायग्राम को इस तरह से अरेंज कर रखा है कि जो पी पॉइंट है इसके ऊपर परपेंडिकुलर इस कंडक्टर के ऊपर, अगर परपेंडिकुलर अगर ये पी पॉइंट है, कहने की बात ये है कि सिचुएशन ये हो जाए कि दोनों एंगल आपका 90 बन जाएगा। ये कोई कंडक्टर था, ये कोई पॉइंट पी कंसीडर कर रखे आपने, तो इस तरह से। तो ये एंगल 5 1, ये एंगल 5 2 था आपका, ये एंगल 5 1 है, दोनों एंगल 90 के हैं इसके ऊपर, तो परपेंडिकुलर है तो 90 है, तो आप 90 पुट करो। तो इफ 5 1 बराबर है 5 2 बराबर है 5 यानी 90 डिग्री, अगर दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के बराबर हैं तो 90 के बराबर तो पुट करो आप। तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू में साइन 90 प्लस के साइन 90, साइन 90 1 के बराबर, साइन 90 फिर 1 1 प्लस के 1 2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बी आ जाएगा आपका म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए। बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आपका रहा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। इस करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें, हमने बी निकाला था सेंटर के ऊपर, म्यू नोट आई बाई 2 ए सेंटर पे, और बी निकाला आपने ड्यू टू स्टेट कंडक्टर पे, स्टेट कंडक्टर पे वो निकल के आया है म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, अब दे देंगे एट सेंटर पे, ऑप्शन दे देंगे म्यू नोट आई बाई 2 ए या फिर म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए, या फिर एक दो रिजल्ट हम आगे सोलोनाइड का टोराइड का और पढ़ेंगे, उसमें रिजल्ट कुछ ऐसा ही आएगा। तो वहाँ से फिर आपने चूज करना होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ पाई की है, इसमें पाई नहीं है और इसमें आपका पाई है, तो ये है। या फिर आप अगर चाहो सपोज करो, अगर ये कोई जरूरत है 90 एंगल बना रहा हो, कोई सिचुएशन हो कि ये कोई कंडक्टर है, ये पॉइंट पे यहाँ की बजाय अगर आप यहाँ पर किसी एक एंड पे कंसीडर कर लेते, तो अगर किसी एक एंड पे आप कंसीडर कर लेते तो फिर आप इस तरह से एंगल ड्रा कर लेते। ये एंगल आपका 5 था, तो स्टेज के ऊपर 5 1 आपका 5 के बराबर मान लो, तो 5 2 कितना हो जाएगा फिर 0। इस स्टेज पे 5 1 बराबर है 5 और 5 2 बराबर है 0। आप यूँ भी कर सकते हो, बिल्कुल आपने परपेंडिकुलर में था 90 डिग्री के एंगल पे था। तो ये तो स्पेशल केस हैं जो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो।
तो सबसे पहले हमने बाइट सेट लगा, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हमने कंसीडर किया, आई करंट फ्लो कर है, कोई करंट एलिमेंट हमने कंसीडर किया, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखिए, इसका बाइट सेट अप्लाई किया। तो डीएल साइन थीटा जो था हमने किसी न किसी तरह से इसको रिप्लेस करना है। तो एक्स जेड बटे में एक्स वाई साइन थीटा के बराबर परपेंडिकुलर डाल लिया हमने, और एक्स जेड एक्स वाई साइन थीटा बराबर एक्स वाई डीएल के बराबर है, लेंथ ऑफ एलिमेंट है। लेकिन एक्स जेड खुद जो परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू कर निकालेंगे इस ट्रायंगल में से, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी एंगल बराबर है आर्क बटे रेडियस, एल निकल गया आर इंटू थीटा, लेकिन हमें तो फाई निकालना था, एल निकल जाएगा आर इंटू डी फाई के बराबर, क्योंकि समान लेंथ एलिमेंट के ऊपर तो डीएल हो जाएगा आर इंटू में डी फाई के बराबर, डीएल बराबर है आर इंटू में डी फाई के बराबर। तो एक्स जेड जो आपने निकाल दिया आर इंटू में डी फाई है यहाँ से, तो आर परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो, मैं इस डीएल की बात नहीं कर रहा, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो एलिमेंट के ऊपर ही डाल रखे हैं ना। तो यानी आर डी फाई निकल गया आपका डीएल साइन थीटा के बराबर। तो जो डीएल साइन थीटा आपका ऊपर आया हुआ था उसकी वैल्यू पुट कर दी आर डी फाई, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, रिजल्ट बच गया आपका ये। अब किसी न किसी तरह से 1/r को रिप्लेस कर लो, तो एक ट्रायंगल नजर आ रही है हमारे को ये, इस ट्रायंगल में से a/r बेस बटे हाइपोटेनस करके हमने कोस की वैल्यू निकाल दी, कोस का इंटीग्रेशन कर दिया, उसके ऊपर स्पेशल केस लगा दिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा आपका ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण।